लोटा पानी शिव जी को चढ़ाने से 3 दोष। पहला पितृदोष, दूसरा वास्तु दोष और तीसरा कालसर्प दोष। जब हम घर में से जल लेकर जाते हैं तो हमारे घर का पानी जब जाता है तो घर का जो वास्तु केंद्र होता है वो रसोई घर होता है। रसोई घर में से जल ले जाकर शिव जी को चढ़ाते हैं तो उससे वास्तु दोष समाप्त। दूसरे नंबर पर है पितृदोष। घर का जो मटका होता है, परिंदा होता है, हंडा होता है, वो पितरों का स्थान होता है। उस पितरों के स्थान पर जो जल भरा होता है उसमें से अगर भाग भगवान शिव को चढ़ाया जाए तो पितरों का देवता आर्यमा भगवान शंकर के कहने पर चलता है। इसलिए वो भाग जब शिव को प्राप्त होता है तो आर्यमा संतुष्ट होकर पितरों को भी फल प्रदान करता है। तीसरे नंबर पर कालसर्प दोष। भगवान शंकर को 1 लोटा पानी अगर चढ़ा रहे हो, भगवान शिव पर 1 लोटा पात्र जल का अगर चढ़ा रहे हो तो आपका कालसर्प दोष समाप्त। कालसर्प दोष होता कैसे? शंकर भगवान का चढ़ा हुआ जल तुलसी जी में चढ़ाने से पत्रिका में कालसर्प दोष हो जाता है। जैसे माँ जो होती है ना, घर की जो माँ होती है, अगर गर्भ में बच्चा है, गर्भ में संतान है, और वो शिव जी पर अगर 1 लोटा पानी जैसे शंकर जी पर जल चढ़ाया, थाली में सारे भगवान को नेला लिया, गणेश जी, देवी जी, शंकर जी, सारे देवताओं को एक ही थाली में रखकर स्नान कराकर वो शंकर का चढ़ा हुआ जल जब चढ़ाया जाता है तुलसी जी में ले जाकर लोग डाल देते हैं, उससे जो बच्चा जन्म लेता है उस बच्चे की पत्रिका में कालसर्प दोष आ जाता है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है सारे देवताओं को भले एक ही थाली में स्नान करा लो, एक ही पात्र में स्नान करा, पर देवाधिदेव महादेव को एक छोटे से पात्र में अलग से स्नान करा लेना चाहिए, अलग से। और उस पात्र का जल शिव जी को समर्पित करा हुआ जल तुलसी जी में नहीं डालना। तुम्हारे घर में जो पौधा हो आप उसको उसमें समर्पित कर दो। जैसे बेलपत्री चढ़ाने के बाद जल चढ़ाना या जल चढ़ाकर बेलपत्र चढ़ाना, एक पत्र है बड़ा सुंदर है, छोटा सा भाव, प्रश्न अच्छा है, आप सबके हित का। अरुणा जी अग्रवाल जयपुर, झरना जी अग्रवाल जयपुर राजस्थान से इन्होंने प्रश्न किया है। गुरुदेव, दूध, कच्चा दूध केवल शिवलिंग पे चढ़ाना चाहिए या पूरे शिव परिवार पे चढ़ाना चाहिए? प्रश्न अच्छा है। और शिव महापुराण की कथा रुद्राक्ष उत्सव चल रहा है तो आप उसको समझें। दूध केवल शिवलिंग पे चढ़ाना चाहिए या जो शिवलिंग के आसपास में सभी परिवार विराजमान होता है उस पे भी चढ़ाना चाहिए? अगर लिंग पुराण आप उठाकर देखेंगे तो लिंग पुराण में एक बड़ा सुंदर संवाद आता है जिसमें पीले कलर के शिवलिंग का वर्णन, सफेद, लाल, पीला और काला, ये शिवलिंग का आपको पहले वर्णन करा। ब्राह्मण सफेद मट्टी का शिवलिंग बनाता है, वैश्य पीली मट्टी का शिवलिंग बनाता है, क्षत्रिय लाल मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करता है, शूद्र काली मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करता है।
काली मिट्टी की शिवलिंग का निर्माण करते। ये जो वर्णन किया गया है कि उसमें लिंग पुराण के अंतर्गत एक पीले शिवलिंग का वर्णन आता है कि पीला जो शिवलिंग होता है उस शिवलिंग का भाव कितना सुंदर बताया गया है। उसमें व्याख्यान वर्णन में आप अगर पढ़ेंगे देखेंगे लिंग पुराण के अंतर्गत तो उसमें आता है कि दूध जब आप देव अधिदेव महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करते हो तो शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण कथा कहती है, नर्मदा पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, सारी पुराणे वर्णन करती है। वराह पुराण, ब्रह्मवेत्ता पुराण, ये जितनी पुराणे सब वर्णन करती है कि जब शिवलिंग पर हम दूध चढ़ाते हैं तो केवल शंकर भगवान के शिवलिंग पर दूध चढ़ा देने से संपूर्ण परिवार पर दूध चढ़ जाता है। अलग से हमें कहीं चढ़ाने की जरूरत नहीं, अलग से हमें कहीं दूध ले जाकर चढ़ाने की जरूरत नहीं कि हमें गणेश जी को अलग से चढ़ाना पड़ेगा, देवी जी को अलग से चढ़ाना पड़ेगा, कार्तिकेय जी को अलग से चढ़ाना पड़ेगा या नंदी को अलग से चढ़ाना पड़ेगा। तो जो प्रश्न करा है जन्ना जी अग्रवाल जी ने, जयपुर राजस्थान से हैं, सुंदर प्रश्न करा है। और ये आपको ज्ञात होना चाहिए कि शंकर भगवान पर चढ़ाया गया थोड़ा सा भी दूध जल जो हम भगवान शिव को समर्पित कर रहे हैं वो केवल शिव के लिए नहीं रहता, केवल भगवान शंकर के लिए नहीं है, वो स्वयं 33 कोटि देवताओं को समर्पित हो जाता है, स्वयं 33 कोटि देवताओं को पहुंच जाता है। अलग से देने की जरूरत नहीं होती। महाराज एक लोटा पानी, बेलपत्री आप शिवलिंग पर पहले चढ़ा रहे हैं, उसके बाद जल चढ़ा रहे हैं। दूसरा, जल चढ़ाने के बाद बेलपत्र चढ़ा रहे हैं। ये दो अलग अलग क्रम हैं शंकर भगवान के पूजन के। आप समझ लीजिएगा जरा, ये प्रसंग कभी नहीं आया, आज आया है तो उसको समझ। पहले बेलपत्र, उसके बाद में जल जो चढ़ाया जाता है ये रोग मुक्ति के लिए चढ़ाया जाता है। काय के लिए चढ़ाते हैं अपन? रोग के निवारण के लिए, रोग मुक्ति के। जैसे कोरोना महामारी के अंतर्गत अपन सबने स्मरण किया ऑनलाइन शिव महापुराण में कि एक वर्णन किया था कि अगर ज्यादा स्वास्थ्य गड़बड़ हो रहा है तो एक लोटा दूध था और एक लोटा पानी बेलपत्र रखकर फिर चढ़ाने का उस समय पर वर्णन किया था। आप लोगों ने, कई लोगों ने उसको किया भी और उसका लाभ आपको मिला भी। उसी तरह आप शिव मंदिर में जाकर दर्शन करेंगे तो दो चीजें अपने को दर्शन करने को मिलेगी। एक भक्त आता है शंकर जी के मंदिर में, लोग भाव से पहुंचते हैं तो पहले वो क्या करते हैं, पहले बेलपत्री चढ़ा देते हैं फिर जल चढ़ा देते हैं। और एक भक्त जो शिव मंदिर में पहुंचता है पहले जल चढ़ाता है फिर बेलपत्र चढ़ाता है। दोनों का अलग अलग क्रम है, दोनों का अलग अलग भाव वर्णन है। पहला, अगर बेलपत्र चढ़ाया है और उसके बाद अगर शंकर भगवान पे जल चढ़ा रहे हो तो ये रोग मुक्ति के लिए होता है। जैसे बड़े रोग किसी को हो जाए, रोग किसी को घेर ले तो वो बेलपत्री चढ़ाने के बाद फिर जल चढ़ाएगा तो उसको रोग थम जाएगा और फिर वो रोग आगे नहीं बढ़ेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। रोगों को थामने के लिए बेलपत्री पहले फिर जल। और जब कुछ कार्य के लिए आप, सिद्धता के लिए आप, अच्छे कार्य के लिए आप, मन की प्रसन्नता के लिए, आनंदता के लिए आप शिव आराधना कर रहे हो, आप शंकर की आराधना कर रहे हो तो आप जल चढ़ाकर फिर बेलपत्री चढ़ाए, उसका लाभ आनंद में। आपने जल चढ़ाया उसके बाद बेलपत्र चढ़ाया। बस एक बात का स्मरण आपको होना चाहिए शिव महापुराण का कि जब भी आप भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाते हैं
बेलपत्र समर्पित करते हैं, बेलपत्र समर्पित करते समय प्रयास करा करें कि ये बेलपत्र को जब भी आप समर्पित करें, प्रयास करें कि बीच की जो पत्ती होती है बेलपत्र की, मध्य की जो पत्ती होती है, उसको अंगुष्ठ से पकड़ा जाए। उसके बाद में आप फिर बेलपत्री को शिव पर समर्पित करें, प्रयास करें। बेलपत्र जो हम भगवान शंकर को समर्पित करते हैं, उसका मध्य जो भाग होता है, बेलपत्री का जो 3 देवताओं का मध्य जो भाग होता है, उसको पकड़कर बेलपत्री को शिव को समर्पित करना चाहिए। पूर्व की कथाओं में यह भी वर्णन किया है कि बेलपत्री की डंडी का मुख कहाँ होना चाहिए। पूर्व की कथाओं में यह भी बताया गया है कि बेलपत्री की तीनों डंडियों के बीच में, तीनों पत्तियों के बीच में जो खाली जगह होती है, डंडी होती है, उसका क्या महत्व है, ये पूर्व की कथा में पहले बता चुके। पर आज जो क्रम चल रहा है कथा का, उसमें अपन जो समझ रहे हैं वो ये होना चाहिए कि आप किस कामना से जल चढ़ा रहे हैं, आपके जल चढ़ाने का क्रम क्या है। अगर आप रोग मुक्ति के लिए चढ़ा रहे हैं तो पहले बेलपत्र चढ़ेगी, फिर जल चढ़ेगा। आप कार्य सिद्धि के लिए चढ़ा रहे हैं, पहले जल चढ़ेगा, फिर बेलपत्र चढ़ेगी। और यदि कोई विशेष कार्य है आपका, जो आपको भगवान शंकर से जाकर कहना है, कोई विशेष कार्य, जैसे ब्रह्मलोक में ब्रह्मा है, बैकुंठ में भगवान विष्णु है, पर संसार सागर में, ब्रह्मांड में, मृत्यु लोक में अगर कोई देव है तो वो देव अधिदेव महादेव, वो देव अधिदेव महादेव, दूसरा नहीं। कोई दूसरा नहीं है। भगवान दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, सब गाइए। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। जिसको एक भरोसा होता है शंकर का, भगवान का एक भरोसा होता है, दिखता नहीं है, दिखता नहीं है। ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ, ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। आप किसके भरोसे पर आए हो? जम के बोलो जरा, भोले नाथ के। शिव के भरोसे, और जो उसके भरोसे पर रहता है फिर वो साध, वो साधता, उसको साधना होता।
और देखो रे भाई, शिव साधे भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। आप लोगों में से कितने हैं जिनको बिठले सेवा समिति ने यह कहा होगा कि आपको यहाँ पर एसी का रूम मिले? जरा हाथ उठाओ, किसी को कहा? किसी को ये कहा कि यहाँ पर रुकने के लिए कमरा मिलेगा? जम के बोलो जरा। नहीं। आपको क्या कहा था? सोने के लिए टेंट लगा होगा, खाने के लिए भोजन मिलेगा, और जमीन पर गादी मिल गई तो ठीक, नहीं तो मेरा कंकर और शंकर मिलेगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। तुम किसके भरोसे पर आए हैं? यहाँ कोई सीहोर वाला महाराज के चक्कर में आया? ऐसा सीहोर वाला महाराज जैसा तो न जाने कितना महाराज पड़ा होगा रे। ढेर पड़ा होगा, ना जाने कितना। और महाराजों के चक्कर में रहना भी नहीं। तुम्हें 50 बार कथाओं में रोज कहते हैं, हर बार कहते हैं, किसी महाराज के चक्कर में मत पड़ना, तुम सीहोर वाले के चक्कर में भी मत पड़ना। हाथ जोड़ के निवेदन, इसका क्या भरोसा? जैसा मनुष्य का शरीर हमारा, वैसा तुम्हारा। कौन सा अलग से पैदा होके आ गया महाराज? पर एक बात याद रखना, भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे। किसी के चक्कर में नहीं, किसी के बल में नहीं, आप शिव के सहारे पर आए। शंकर तुम्हें लाने वाला है और शंकर ही तुमको ले जाने वाला है। शिव के सिवा ना तो कोई तुम्हें संभाल रहा है। कौन संभाल रहा है यहाँ पर? कार्यकर्ता नजर आना है तुम्हें यहाँ संभालने वाले? तुम तो पहले से संभले संभलाए हो रहे। गिरता तो वो है जो नशे में होता है, कोई सत्ता के, कोई अहंकार के, कोई कुर्सी के नशे में होता है, वो गिरता है। यहाँ तुम गिरने वाले नहीं हो, तुम तो खुद संभले हो। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। शिव के भरोसे। एक दुकान में डालो, ये मत सोचना कि मेरा परसों का मुहूर्त है, नहीं मैं बैसाख के महीने में डालूंगा, नहीं मैं जब डालूंगा। शिव महापुराण की कथा में पार्वती के इस पावन चरित्र में माता पार्वती की कथा में कहा था कि हमें समय को भी नहीं देखना कि मैं परसों। 17 फरवरी दिन मंगलवार फागुन मास की अमावस्या की शिव महापुराण कथा सुनिएगा। आज याद रखना। आप घड़ी बनाने वाला कौन है? जम के बोलो जरा। भोले ना। पल बनाने वाला शिव महापुराण की कथा करिए। अलग से हम नहीं कह रहे कि महाराज ने कहीं से अलग से लाके। विद्येश्वर संहिता की शिव महापुराण में वर्णन करा है। अगर आपके पास शिव पुराण नहीं हो तो गीता प्रेस गोरखपुर की लेकर आना, उसकी विद्येश्वर संहिता पढ़ना। उसमें लिखा है घड़ी किसने बनाई? शंकर ने। पल किसने बनाया? शंकर ने। समय किसने बनाया? शंकर ने। वार किसने बनाया? शंकर ने। ग्रह किसने बनाया? शंकर ने। भगवान शंकर क्षण शंकर ने बनाया, पल शंकर ने बनाया, घड़ी शंकर ने बनाया, समय शंकर ने बनाया, वार शंकर ने बनाया, तिथि महीना सब शिव ने बनाया है। तो घड़ी सुधरवाना है तो कपड़े की दुकान पर लेकर मत जाना, ना किराने की दुकान पर ले जाना, क्योंकि घड़ी ना किराने वाला सुधारेगा ना कपड़े वाला सुधारेगा। घड़ी तो मेरा महाकाल बाबा सुधारेगा, क्योंकि वो उसने बनाई। तुम्हारे दुख की घड़ी आए, कष्ट की घड़ी आए, रोग की घड़ी आए, जब तकलीफ आए, किसी के पास मत जाना। किसके पास जाना? मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे
के भरोसे हो, भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। शिव से कहो हम तेरे भरोसे पर जी रहे हैं, हम तेरे साथ, कोई दूसरा नहीं संभालने वाला, कोई दूसरा नहीं संजोने वाला, केवल तू ही। ऐसे देव अधिदेव महादेव। खोल दो उसको, ए भैया कार्यकर्ता, खोल दो उसको, पर्दे को ऊपर करो। हाँ खोल दीजिए, खोल दीजिए उसको, ऊपर कर दो, कर दो ऊपर। एक दिन की तो बात है, आज ही के लिए तो आए, करो ऊपर पर्दा। हाँ कर दीजिए। हर हर महादेव हर। ठीक है, अब तो बैठ जाओ जगदम्बाओं, अब हो ना बैठे। हर हर महादेव बैठ जाओ, अब आराम से सुनो, ठीक है। शंभू मैं तेरे भरोसे हूँ। भगवान शिव की कथा हमें अगर कहना है, कुछ बोलना है, शिव से कहें, शिव से, शंकर से, दूसरे से। भगवान ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरे शिव, मेरे शंभु, मेरे शंकर की कथा कर रही है। भगवान शिव का पावन चरित्र कराए, भगवान आनंद की राशि है। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। 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 ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। आओ से दोनों हाथ पकड़े, हर हर महादेव। जितने बाहर बैठे हैं ग्राउंड के बाहर, वो भी दोनों हाथों से ताली बजाएं, फुल आनंद
के साथ में। और जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं, आस्था चैनल, फेसबुक, यूट्यूब पर जहां सुन रहे, दिल से बोलिए। नमन करता हूं आपके विश्वास पर। इतनी कड़कड़ाती हुई धूप में, इतनी गर्मी में आप लोग इस सूरज की प्रचंड तेज में धूप में बैठकर कथा का साधन कर रहे हो, रोडों पर, दुकानों पर बैठकर कथा सुन रहे हो। और बहुत भाव से आपको नमन करता हूं आपके विश्वास को। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। शंभोनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। शंभोनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भगवान की जय। हर हर भोले। इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ, ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ, ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ, ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। शंभोनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। शंभोनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे। हर हर महादेव। बिंदु और चंचुला का चरित्र कहता है कि आप जी किसके भरोसे पर रह रहे हो, आप भजन किसका कर रहे हो, आप स्मरण किसका कर रहे हो, आप मंत्र जाप किसका कर रहे हो, आप भगवान शिव की आराधना कैसे कर रहे हो। महाराज, एक लोटा पानी, पहले बेलपत्र, फिर जल, समझ लो वो शरीर के रोगों को हरता है। पहले जल फिर बेलपत्र वो कार्य को सिद्ध करता है। और एक बात ध्यान रखना, बेलपत्री चढ़ाने के बाद दोनों हाथों से जल एक साथ चढ़ा देने पर कार्य की सफलता प्राप्त हो जाती है। जिस कार्य को करने जा रहे हो उसमें सफलता मिलेगी। कभी कभी बहुत ध्यान दीजिएगा, कभी जब योग लगे, आपका मन करे, हृदय में भाव उत्पन्न हो,
तो कोई कार्य विशेष अगर अटके तो 5 बेलपत्र शिव को चढ़ाकर दोनों हाथ में जल का पात्र और दोनों धार एक साथ शंकर को चढ़ाइए। आपके हृदय की बात कहकर बाबा सुनेगा जरूर, आपका कार्य सफल हो जाएगा। आप उसको चढ़ाओ, आप शंभू को रिझाओ। तो ये कावड़ कहां से बनी है? कावड़ जानते हो आप लोग, डंडे में बांधकर गंगा जल लेकर, ये कावड़ कहां से बनी है? सबसे पहली कावड़ या कावड़ का क्रम कहां से आया है? माता पार्वती जी ने, माता सती ने, माता उमा ने, माता कात्यायनी ने, स्कंदा ने, कुष्मांडा ने, उमा ने, गौरा ने, माता के जितने जितने अवतार हुए हैं, हर अवतार में माता रानी ने दोनों हाथों से जल शिव को चढ़ाया था रिझाने के लिए, इसलिए शंकर भगवान उनको मिल गए थे, शिव उनको प्राप्त हो गए। ये 2 लोटा जो जल है, कलश का जो जल है, इसका बड़ा महत्व है। मां आज रुद्राक्ष महोत्सव का 4था दिवस सीहोर मध्य प्रदेश गुरुदेव के धाम पर। महाराज बिंदु का पावन चरित्र है और ध्यान रखिए, बहुत जरूरी ध्यान रखना है अपने को। किस चीज का? आजकल गाड़ी चलती है, रक्तदान करो, बोलो चलती कि नहीं चलती? खूब करो, मना नहीं है। रक्तदान करना अच्छी बात है, करना चाहिए। किसी के शरीर का ही अपना रक्त किसी के काम आए, इससे बढ़कर कोई खुशी नहीं। रक्तदान करो, खूब करो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, किसी का दिल दुखाकर किसी का रक्त चूस लो, ये भी हमारा शास्त्र नहीं कहता। और शास्त्र कहता है रक्तदान करो, खूब करो। एक रक्तदान वो भी होता है कि किसी भूखे को भोजन कराकर उसके चेहरे पर स्माइल ला देना, कोई अनाथ है उसका भरण पोषण कर लेना, उसके चेहरे पर प्रसन्नता आ जाए, उसका खून बढ़ जाए, रक्त बढ़ जाए। इससे बढ़कर दुनिया में कोई रक्तदान नहीं हो सकता। इससे बढ़कर दुनिया में कोई रक्तदान। करो सेवा, कर सेवा तू लगन लगाकर, मन में सच्चा भाव जगाकर करो सेवा। महाराज शिव कथा कर रही है, बाबा की कथा वर्णन करती है। चंचुला बिंदु चोरी कर कर धन लाता है। एक दिन पानी में डूबकर मर गया, प्राण छूट गए, मर गए, प्रेत योनि में चले गए। चंचुला देवी ने भगवान का स्मरण किया, काशी में जाकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण किया। काशी में जाकर भगवान शिव की पावन कथा को सुना। उसका फल ये मिला कि चंचुला देवी कैलाश धाम पहुंच गई और कैलाश पर जाकर चंचुला देवी ने भगवान शंकर के आनंद में तुमरुका जी से शिव महापुराण की कथा को श्रवण किया। भगवान शंकर की पावन कथा को श्रवण, और उसका फल यह हुआ कि चंचुला देवी का पति बिंदु प्रेत योनि से छूट गया था, देव योनि में आ गया था, और चंचुला वेदव्य होने के बाद भी अखंड सौभाग्यवती हो गई थी। ये शिव कथा, ये शंकर भगवान की पावन कथा कहती। जिस कामना से, जिस कार्य से हम शंकर भगवान की पावन कथा श्रवण करते हैं, बाबा हमारी वो कामना मात्र 3 महीने में पूर्ण कर देते हैं। ये शिव कथा, हम जो कथा का रस आस्वादन करते हैं वो सुनता है। ऐसी बिंदु और चंचुला का पावन चरित्र कथा का वर्णन आता है। भगवान शिव और पार्वती ईश्वर जी गोरा जी बनकर आनंद पाते हैं। कथा तो पूरी 3 घंटे चलना थी, पर 15-20 मिनट पहले छोड़ रहे हैं। और कथा 1 बजे से 4 बजे तक होना थी, पर प्रभाव आया, ऊपर से बार बार दबाव आया, तो कथा 11:30 बजे चालू कर
विराम कर रहे हैं। ये 2:15 पर आप लोगों के भाव आनंद से ये कथा आप अपने अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। मैं क्षमा चाहता हूँ, आप लोगों को रुद्राक्ष नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि ये रुद्राक्ष आप अपने मोबाइल से हमारे नंबर पर या तो मैसेज करना तब भेजेंगे, या मौका मिलेगा तो किसी तीर्थ में, वैसे तो हरिद्वार के लोगों ने सूचना कर दी है, पर बाबा चाहेगा किसी तीर्थ में फिर ऐसा ही कुंभ का मेला लगेगा, फिर रुद्राक्ष वितरण होगा। मेरा बाबा आपके साथ में रहे, हर पल रहे, हर घड़ी रहे, हर क्षण रहे। मेरे बाबा से यही निवेदन करता हूँ। आप लोग बहुत खर्चा कर कर यहाँ तक पहुँचे हैं, क्षमा चाहता हूँ। मेरा मन तो था कि व्यासपीठ से नीचे उतर के शीश नवाकर आपसे क्षमा मांगूं, क्योंकि इतना खर्च कर कर आप लोग पहुँचे हैं। और लोग तो अपने नगर में पलक पावड़े बिछाकर बुलाते हैं। शायद मेरे जैसा पापी होगा जो मैं आपको वापिस भेज रहा हूँ, शायद मैं वापिस भेज रहा हूँ। क्षमा चाहूँगा, कुछ दबावों के कारण ये कथा आज यहाँ विराम ले रही है। पहले दिन की कथा थी, विराम लेती है। प्रयास करूंगा आप सब जाएंगे, अगर यहाँ खाली हो जाएगा तो आस्था चैनल पर जैसे ऑनलाइन पहले बाची है, इसको पूरा करने का मैं प्रयास करूंगा। आप टीवी पर सुन लेना और अपने अपने घर पर जाकर सुन लेना। आज की कथा को मैं विराम देता हूँ। क्षमा चाहूँगा जीजियों, मेरी बहनें आई हैं, मेरे माता पिता आए हैं, मैं क्षमा चाहूँगा। कहने में कुछ त्रुटि हुई हो तो बार बार क्षमा चाहता हूँ। एक बार आपसे इजाजत मांगकर व्यासपीठ से आपको नमन करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत दूर से आप लोग आए हैं, बहुत दूर दूर से आए हैं, कई बंगाल से, कई उत्तराखंड, ना जाने कहाँ कहाँ से आए हैं। क्षमा बार बार आप लोगों से मांगता हूँ कि कुछ हो सकता है कि बाबा जो रखा है, मेरा निवेदन है आंसुड़ा ना ढलकाइए। अब आप लोग अच्छे से जाइएगा, ठीक है? बाबा फिर बुलाएगा, मेरी सीहोर की धरा फिर पुकारेगी आपको, फिर मैं आमंत्रित करूंगा। हर हर हाँ। सरोज श्रीवास्तव।